आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H13O6 को हेलो दोस्तों आपका प्रश्न है एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, रासायनिक सूत्र दे रखा है C6H12O6 को 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल में घोला गया तो जल किस ताप पर उबलेगा। यहाँ दे रखा है दोस्तों जल का केवी बराबर 0.52 केल्विन ग्राम प्रति मोल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, रासायनिक सूत्र दे रखा है C6H12O6 को 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल में घोला गया तो जल किस ताप पर उबलेगा। यहाँ दे रखा है दोस्तों हमें जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा दोस्तों हमने क्या करा है, जो जल है जल में ग्लूकोज को मिलाया है। तो जल क्या है, यहाँ पे विलायक है और ग्लूकोज यहाँ पे विलेय पदार्थ है। तो जल की ग्राम में मात्रा हमें दे रखी है, जल की दोस्तों यहाँ पे हमें किलोग्राम में मात्रा दे रखी है। कितनी है, 1 किलोग्राम। ठीक है, और हमें दे रखा है ग्लूकोज कितने ग्राम हम ले रहे हैं, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा इसको स्मॉल w से लिख रहे हैं। ये दी है हमें 18 ग्राम। हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, जब हम यहाँ पे कितने वायुमंडलीय दाब मतलब 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर हमने ग्लूकोज को जल में घोल दिया है। तो हमसे कह रहा है जल किस ताप पर उबलेगा। मतलब जब ग्लूकोज को हमने घोला है तब दोस्तों जल जिस भी ताप पे उबलेगा वह क्या होगा, जो हमारा विलयन बना ग्लूकोज को घोल दिया जल में तब हमें क्या प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा। अब इस विलयन का क्वथनांक हमें ज्ञात करना है। तो विलयन के क्वथनांक को हम T' से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, TV से व्यक्त करते हैं। तो ये दोस्तों हमने TV, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे दे रखा है जल के लिए Kb का मान, Kb होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, और हमें पता है दोस्तों जो जल होता है, जो जल है जब मतलब इसमें हमने ग्लूकोज नहीं मिलाया है, ये अपनी शुद्ध अवस्था में है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं करी है जल में, तो ये किस तापमान पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो यानी जल का शुद्ध अवस्था में जो क्वथनांक होता है उसे हम T0B से व्यक्त कर रहे हैं। ये कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करेंगे। क्योंकि जब भी किसी जल में जब भी कोई हम विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा शुद्ध विलायक होता है उसका क्वथनांक सदैव बढ़ता है। क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है, ये हमें ज्ञात है। तो अब क्वथनांक में उन्नयन होगा जल के, तो डेल्टा TB बराबर, इसके लिए सूत्र होता है डेल्टा TB बराबर यहाँ पे 1000 गुणा Kb गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा m डैश। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है इसका अणुभार होता है, और W दोस्तों ये जो हमारा जो जल विलायक है उसकी ग्राम में मात्रा होती है W। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें किलोग्राम में दे रखा है, तो अभी यहाँ पे किलोग्राम में लिख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस सूत्र में सभी मान हमें पता है, बस m डैश का मान ज्ञात करना है। m डैश दोस्तों ये क्या है, जो हमारा विलेय पदार्थ है इसका अणुभार। अब विलेय पदार्थ क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, इसका सूत्र है C6H12O6। सूत्र क्या है दोस्तों, इसका दिया हुआ C6H12O6। अब इसका अणुभार m डैश कैसे ज्ञात करेंगे, 6 गुणा कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 12 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 6 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। इसे हल कर लेंगे, अणुभार आ रहा है हल करने पे 180 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ पे दोस्तों सभी मान लगाएंगे इस सूत्र में। तो यहाँ से दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणा Kb का मान कितना दे रखा है दोस्तों हमें, 0.52 गुणा स्मॉल w का मान 18
कैपिटल डब्ल्यू दोस्तों ये 1 किलोग्राम में दे रखा है हमें, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे दोस्तों ये मान लगाया होता है ग्राम में, तो इसे ग्राम में लगाएंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो ये 1000 हो गया। एम डैश का मान 180 यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। इसे हल करेंगे, हल करने पे दोस्तों ये डेल्टा टीवी बराबर आ रहा है, डेल्टा टीवी बराबर आ रहा है हल करने पे 0.052, ठीक है। अब क्वथनांक में चूंकि उन्नयन हुआ है तो यानी टीवी माइनस टी नॉट वी, टीवी माइनस टी नॉट वी, इस प्रकार हम लिखेंगे डेल्टा टीवी को, ये हो जाएगा 0.052। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से टीवी बराबर टी नॉट बी प्लस 0.052। अब टी नॉट बी का मान कितना है दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 प्लस 0.052। तो यहाँ से दोस्तों टीवी अर्थात जो हमारा विलयन है, जो ग्लूकोज मिलाने के बाद जो जल का क्वथनांक हो गया वो कितना हो गया, 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितनी वृद्धि हो गई दोस्तों ग्लूकोज को मिलाने पर जल के क्वथनांक में, आप देख रहे हैं कितनी वृद्धि हुई है, 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है जल के क्वथनांक में, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।